और बार बार टाइम देखना बंद करो। लाइक जो स्क्रीन पे टाइम चलता है आप ऐसे मतलब 2 टेस्ट दो तो बिना स्किप किए क्वेश्चंस, एक पहले मिसलेनियस करके फिर पजल, क्योंकि सबकी अपनी। एवरीवन वेलकम बैक टू एमके रीजनिंग हब। उम्मीद करती हूँ अब सबकी प्रेपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। सो आज मैं एक सेक्शनल मॉक लगा रही हूँ रीजनिंग का, ठीक है। सो मैं ये आपको अभी मॉक अटैम्प्ट करके बताती हूँ और ये आपको कुछ चीज़ें भी बतानी है मैंने, ठीक है। और अब ध्यान रखिए, अगर आपके मार्क्स नहीं आ रहे, अभी तक स्पीड नहीं आ रही, ठीक है, तो आप उन चीज़ों को फॉलो करना। सो मॉक लगाने के बाद मैं इसका आपको शेयर करूँगी, ठीक है। सो आप देख सकते हो ये मैंने लगा लिया टेस्ट। एक बार आपको इसका एनालिसिस दिखा देती हूँ। यस, सो मैंने 34 अटैम्प्ट किए थे इसमें, और जिसमें से एक क्वेश्चन गलत हुआ है, ठीक है। और एक क्वेश्चन मैंने छोड़ा था, और वो क्यों छोड़ा था, क्योंकि आप टाइम देख सकते हो 18 मिनट 10 सेकेंड, क्योंकि वो मीनिंगफुल वर्ड वाला था। मैंने उसको एक्चुअली लिखा, एक सेकेंड में सोल्यूशन दिखाती हूँ आपको। हाँ जी, ये फर्स्ट क्वेश्चन गलत हुआ है, ठीक है। मैं एक बार चेक करती हूँ ये क्यों गलत हुआ है। ये वाला क्वेश्चन था, इससे मीनिंगफुल वर्ड बनाना था, ठीक है। ये मैंने लिखा भी था, आप अगर देखो तो यहाँ पर मैंने वर्ड्स लिखे थे। इतना डार्क क्यों आ रहा है भाई। हाँ, सो ये देखो ईजियो मैंने लिखा था, पर मुझे कोई ऐसा वर्ड समझ नहीं आया। सो अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है आप कर लेना, ठीक है। मैंने लिखे थे पर मेरे माइंड में तब कोई वर्ड नहीं मतलब समझ आ रहा था कि बन रहा है या नहीं इसका, ठीक है। सो ये फर्स्ट क्वेश्चन मैं चेक करती हूँ क्यों गलत हुआ। इसमें था विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्स इज़ जस्ट बिलो बॉक्स पी, ठीक है। मैंने एक बार ये था ये वाला क्वेश्चन, इसमें पी के जस्ट बिलो पूछा था ना। सो पी के जस्ट बिलो हम वैसे तो डिटरमाइन नहीं कर पा रहे, टी एन दोनों ही थे, ठीक है। तो मैंने पता नहीं क्या लगाया था तब, एक बार मैं ऐसे तो कांट भी अगर मतलब एन टी आइदर लिखा होता, आइदर एन ओ टी फिर ऑप्शन होता। यस, मैंने वही गलती कर दी, मैंने टी लगा दिया जल्दबाजी में, ठीक है। सो ये चीज़ें आप थोड़ा ध्यान देना ये क्वेश्चन, और बाकी तो ठीक ही था, आप देख सकते हो, ठीक है। और एक चीज़ और, अगर आपके 30+ आ रहे हैं रीजनिंग में अच्छी बात है, अगर नहीं आ रहे तो आप क्या कर सकते हो। देखो मैं आपको कुछ चीज़ें बता देती हूँ कि आप ट्राई करो कि क्वेश्चन स्किप कम करो, राइट। ये मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि ये क्लर्क के एग्ज़ाम में अगर हम क्वेश्चन स्किप कर करके आगे बढ़ेंगे तो टाइम वेस्ट होगा। कोई ऐसा क्वेश्चन है जैसे ये वाला भी मैंने आपको बताया है, जो अभी मीनिंगफुल वर्ड वाला होता है ना, तो वो ऐसे क्वेश्चन स्किप कर सकते हो, ठीक है। और उसके अलावा तो मत करो, ट्राई करो कि क्वेश्चन स्किप मत करो, क्योंकि जब हम क्वेश्चन स्किप करते हैं, राइट, स्किप करके आगे आगे जाते हैं, टाइम वेस्ट होता है। और फिर जब बाद में भी हम देखने आते हैं कि हम कौन सा क्वेश्चन करें, तो फिर हम चूज़ करने में टाइम वेस्ट करते हैं अपना। तो इससे अच्छा है कि जैसे मतलब एक फ्लो में करते रहो। कोई ऐसा क्वेश्चन है जो एक्चुअली में है टाइम कंज्यूमिंग, लाइक ब्लड रिलेशन, ईजी वाला है तो कर लो फटाफट, ठीक है। थोड़ा टफ है तो रुक जाओ, ठीक है। ईजी पजल मतलब वेरिएबल या फिर वेरिएबल वाली नहीं है, ठीक है ना, तो वो कर लो, मत छोड़ो उसको। तो ये चीज़ें आप, और बार बार टाइम देखना बंद करो। लाइक जो स्क्रीन पे टाइम चलता है ना, उसको बार बार देखी जा रहे हो तो फिर वो भी टाइम वेस्ट करता है आपका। सो ये चीज़ें मत करो। और एक जैसे अभी SBI की तो एग्ज़ाम डेट्स आउट हो चुकी है, तो अभी आप प्रैक्टिस करो कि देखो 2 वे से आप कर सकते हो। मैं आपको ये नहीं बोलूँगी कि मैं ऐसे बोल रही हूँ तो ऐसे ही करो, दिस इज़ अप टू यू, क्योंकि सबका अपना अपना वे है करने का, ठीक है। कोई फास्ट ऐसे करता है कि लाइक पहले मिसलेनियस कर लेगा, ठीक है, उसके बाद पजल्स वगैरह, ठीक है। वो भी आप अपना देखो कि आप कैसे फास्ट कर रहे हो, मतलब एक बार आप कैसे मॉक लगाओ अपना, जैसे मैं बोल रही हूँ बिना स्किप किए, ठीक है। वहाँ देखो कि वहाँ आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो या फिर दूसरे में लाइक स्किप करके, मतलब पहले मिसलेनियस करके फिर पजल्स कर रहे हो, उसमें आपको कम टाइम लग रहा है। मतलब आपका टाइम कहाँ कम लग रहा है, कौन से वे से, वो आपने देखना है, ठीक है। मतलब मैं ये बोल रही हूँ कि अभी आप ऐसे मतलब 2 टेस्ट दो ऐसे, एक तो बिना स्किप किए क्वेश्चंस, एक पहले मिसलेनियस करके फिर पजल, क्योंकि सबकी अपनी अपनी कमांड है क्वेश्चन करने की, राइट। तो आप कैसे कर रहे हो ये आपके ऊपर है। तो एक बार ये बस चेक कर लो कि हम किस वे से ठीक कर रहे हैं, तो उस वे को ही कंटिन्यू करना,
एग्ज़ाम में भी। ये ना हो कि अब कुछ और अप्रोच है, एग्ज़ाम में जाके आपकी अप्रोच कुछ और होगी, ठीक है। तो ये चीज़ें भी मत करना, ठीक है। और बाकी ये तो वैसे मैंने सिर्फ टेस्ट के लिए बनाई थी वीडियो, और कुछ चीज़ें पूछनी है आपने तो आप मुझे बता सकते हो, ठीक है। मैं ट्राई करूँगी कि आपको रिप्लाई कर सकूँ। और प्लीज़ अगर डाउट है किसी चीज़ में, नेगेटिव मार्किंग जितनी हो सके उससे बचो, ठीक है। ज़्यादा के चक्कर में नेगेटिव मत कर देना, ठीक है। तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं। अगर अभी मैंने क्या 34 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए है ना, उसमें एक गलत हो गया तो मिले कितने 32.75, राइट। अगर वहीं एक मैं छोड़ देती, चलो अभी तो मैंने बाय मिस्टेक वो चीज़ होगी, ठीक है, नहीं पता लगा, तो अगर मैंने वो छोड़ा होता तो मेरे 33 अटैम्प्ट होते, तो 33 अटैम्प्ट होते, तो 33 के 33 करेक्ट होते, तब भी अटैम्प्ट ज़्यादा कर, मतलब 34 से तो कम अटैम्प्ट होता ना, पर फिर भी मार्क्स मेरे बढ़ जाते। तो ये चीज़ समझो कि एक्यूरेसी कितनी मैटर करती है।